Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए अगस्त मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं अगस्त मंथ में। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी क्या आ रहा है अगस्त मंथ में आपके साइड। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो अगस्त मंथ का लकी क्रिस्टल देखेंगे क्या रहने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग आप कैसे कर रहे हैं अगस्त मंथ की धनु राशि। ओके, शुरुआत आपकी क्या कर रहे हो, पता नहीं आपके ऐसे कौन से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट हो रखा है अननेसेसरी। और उसका रीजन क्या है कि अगर आपसे सलाह नहीं भी कोई लेता है ना, फिर भी आप आगे आके सलाह दे देते हैं, तो शायद वो चीज ना एक कन्फ्लिक्ट में क्रिएट हो जाती है। ये चीज रिलेशनशिप में भी है या करियर में भी है। तो जितना आपसे कोई सलाह ले रहा है, हेल्प ले रहा है, उतना आपको करना है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ लोग प्रेजेंट है जो आपस में ही झगड़ते रहते हैं, आपस में ही कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करना है इसमें। या पिछले समय से आपके रिलेशनशिप में कुछ लोग हैं जो निगेटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं या आपका करियर सेट नहीं होने दे रहे हैं, आपके बिजनेस या जॉब में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का काम कर रहे हैं ना। तो जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही है धनुराशि, अगस्त मंथ में वो हीलिंग आपको दी जाएगी। हीलिंग इन द सेंस कि आप इस सिचुएशन से ना बाहर आने की कोशिश करोगे। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए कुछ एनर्जीज को इग्नोर करना है, मतलब निगेटिविटी को इग्नोर करना है और पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है। देन हो सकता है कि अभी तक आप कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे लोगों से, आपको वो सपोर्ट नहीं दिया जा रहा था। तो स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त या अगस्त मंथ में आप जिस सपोर्ट को तलाश कर रहे हैं ना, वो एनर्जी आपको दी जा रही है। आपको भी आगे बढ़ाने में मदद की जा रही है, मतलब मोटिवेशन आप में रीबिल्ड हो रहा है या एक हार्मनी आना शुरू हो रही है। लिमिटलेस पोटेंशियल आप में होता है, लेकिन आप अपने आप को ना रिस्ट्रिक्टेड करके रखते हो धनुराशि। तो रिस्ट्रिक्शंस को रिलीज करिए। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये मैं एक बात बताऊं, ये आपका बाकी लोगों से कन्फ्लिक्ट हो रखा है वो तो बात अलग है, लेकिन आपके मेंटल लेवल पे कुछ ऐसे विचार रोटेट होते रहते हैं ना जो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। मेंटल लेवल की थिंकिंग ज्यादा निगेटिव दिख रही है यहाँ पे। तो वो पीस मेंटेन करना आपको ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या करना है, अकेले में टाइम स्पेंड करना है, मतलब मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है। और जैसे आप अपने आप को एक पीस वाले मोड में लेके जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको नए रास्ते नजर आएंगे, नई डायरेक्शन नजर आएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे फायर भी प्रेजेंट है, तो कुछ तो ऐसी चीजें रीबर्थ हो रही है। ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप देख सकते हैं। देखिए, मैं न्यू बिगिनिंग की बात कर रही थी और पैशनेट एनर्जी की बात कर रही थी, लवर्स आ गया। तो लवर्स सबसे पहले यहाँ पे चॉइसेस के आने को शो कर रहा है। तो आपके रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, चॉइसेस बहुत ज्यादा आ रही हैं। या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा रखते हैं, डीप थिंकिंग आपके लिए रखते हैं। मैं एक बात बताऊं, ये लवर्स ना एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेटिज्म आप दोनों में बिल्ड हो रहा है, मतलब अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी भी दिख रही है और आपके पर्सन की भी दिख रही है। तभी आप दोनों ना आपस में एक अट्रैक्टिव बॉन्ड यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। या कुछ तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है ना कि आप रिकनेक्ट हो रहे हैं किसी पर्सन से। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपके ही पर्सन हो। जिससे आप मेंटल लेवल पे विचार कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो चीज आपको दी जा रही है। और एक मैजिक वाली एनर्जीज भी होती है। तो अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइजेस, गिफ्ट्स आप रिसीव करने वाले हैं। मैं एक बात बताऊं, लवर्स जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन की एंट्री हो आपकी लाइफ में, ये सेल्फ लव का भी कार्ड होता है। तो जो आप अभी तक अपने आप को डिग्रेडेड करके बैठे हैं ना, डिमोटिवेटेड चल रहे हैं, तो लवर्स शो कर रहा है कि आप में वो स्पार्क जनरेट हो रहा है ना, कि आप नए पर्सपेक्टिव के साथ, नई एनर्जी के साथ लाइफ को डील कर सके, लाइफ में नई चीजों को अप्लाई कर सके। तो जो ब्रेक आपके लाइफ में आ रखा था ना, तो एक मोमेंटम आना यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। हेल्दी बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो रहा है, रिलेशनशिप में भी दिख रहा है और करियर में भी दिख रहा है। अगर आप एज अ टीम लीडर काम करते होंगे ना, तो आपका बाकी सभी लोगों के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा।
हैप्पी एनर्जी दिख रही है। मतलब जो छोटी छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़े होते थे ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं और अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी आ रही हैं। ठीक है धनु राशि, तो नोटिस आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स आ गया, ट्रैवल का कार्ड आ गया। तो अगस्त मंथ में ना आपके ट्रैवल के चांसेस बनते रहेंगे। मे बी आप कहीं ऐसी जगह जाने वाले हो जहां पर वाटर एलिमेंट ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं। और 3 ऑफ वांड्स का आना आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने को भी शो कर रहा है। किस टाइप का चेंजेस? जैसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज को बहुत समय से, वो चीज आ नहीं रही आपके पास, तो कोई शिप, कोई पर्सन, कोई एनर्जी आपके साइड आ सकती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे फायर एलिमेंट ज्यादा प्रेजेंट है, तो आपको हर चीज में, मतलब आपके हर स्टेप में पॉजिटिविटी आपको फील होगी। आपके जो ड्रीम्स, डिजायर है, उसे फुलफिल करने के लिए आप एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। और अभी तक क्या था कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी आप शायद ध्यान नहीं दिया करते थे या अप्लाई नहीं किया करते थे ना, तो वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। ठीक है, प्लानिंग स्ट्रेटेजी आपकी बहुत सॉलिड रहने वाली है। अब आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो इसी मोटिवेशन के साथ, इसी स्ट्रेटेजी के साथ स्टेप लीजिए। और अराइवल ऑफ न्यू पर्सन की भी एनर्जी है, तो कोई नया पर्सन आपके लाइफ में अगस्त मंथ में आ सकते हैं, या आपके ही पर्सन एक नए पैशन के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, न्यू फेस ऑफ लाइफ को लेके आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, एक एंट्री होने के यहाँ पे चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। और आप देख ही रहे हो यहाँ पे 3 वॉन्ड से, तो आप थोड़ा सा मेंटल लेवल पे विचार कर सकते हैं क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, कौन सा पर्सन सही रहेगा, क्या आपको थोड़ा सा अप्लाई करना है। तो एक थिंकिंग मोड में आप जा रहे हो। देखिए, थिंकिंग मोड में जाना, एनालिसिस करना अपनी जगह है, लेकिन निगेटिव थिंकिंग करना वो डिफरेंट चीज है। तो उसको, निगेटिव एनर्जीज को एलिमिनेट करना है, पॉजिटिविटी को अप्लाई करना है। तो ये डिफरेंस आपको आना चाहिए, कैसे आप डील करोगे, सारी चीजों को हैंडल करना आना चाहिए। देखिए, बॉटम से 3 ऑफ कप्स आ गया, कोई सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो अगस्त मंथ में आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो, गेट टुगेदर आपका हो रहा है, अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलने वाले हैं, या फैमिली में कोई फंक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। या रिलेशनशिप की एनर्जी बताऊं तो किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, या मैंने बोला ना कुछ लोग आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यू क्रिएट करते थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे लवर्स आ चुका है, यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जीज हैं, तो यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जीज हैं। तो 3-2 की एनर्जी हो रही है। मतलब आप दोनों में जो डिफरेंसेस कुछ लोगों की वजह से क्रिएट किए गए थे ना, वो डिफरेंसेस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। बाकी एक हैप्पी मूड में तो जा ही रहे हो, एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 5 ऑफ वांड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। तो देखिए, मैं अभी आपसे क्या बोल रही थी, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस आ रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। तो ये कोई लेडी नजर आ रही है, कोई फीमेल पर्सनैलिटी है जो आप दोनों में शायद अभी तक डिफरेंसेस क्रिएट कर रही थी, बट अब ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला रही है, क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। और आपके माइंड में जो ब्लर थॉट्स चले आ रहे हैं ना, वो एनर्जीज आपकी रिलीज हो रही हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ना एक वाइज एनर्जी का कार्ड भी माना जाता है। मतलब आप अपने बारे में सोच रहे हो, अच्छी बात है, आपके डिसीजन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहने वाले हैं, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो। एज अ काउंसलर भी आप काम कर सकते हैं, मतलब कुछ लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, या आपको लग रहा है किसी से एडवाइस लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, तो आप सलाह लेने वाले हैं। और इमोशनल और प्रैक्टिकल एनर्जी को बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। मे बी कुछ लोग अभी आपको मतलब निगेटिविटी में डाला करते थे, या आपने कुछ फूलिश डिसीजंस ले लिए हैं ना अपनी लव लाइफ और करियर को लेके, वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। प्लानिंग की मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जितनी सॉलिड आपकी प्लानिंग होगी उतना जल्द आप सक्सेस को गेन करने वाले हैं। ठीक है, और आपके पर्सन की लाइफ में भी किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, वो भी रिलीज हो रहा है। अभी देखते हैं लवर्स को क्या कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। फूल। तो न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। 0 से आपका रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, 0 से आपका करियर स्टार्ट हो रहा है। तो ये मत सोचिए कि आप अभी 0 पे हैं, ये सोचिए कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू एटलीस्ट आपने रीस्टार्ट तो किया। तो फूल का आना एक पैशनेट एनर्जी को शो करता है। ठीक है, और फूल आपके लिए पोटेंशियल एडवेंचरस की एनर्जी भी है। तो आप कुछ
एडवेंचर के लिए जा सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। बस आपको एक छोटा सा अलर्ट दिया जा रहा है कि कोई भी डिसीजन रश वे में ना ले, वरना आपको बैक स्टेप किया जा सकता है। ठीक है, और ये कुछ एनर्जीज आपको रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके काम डिले पड़े हुए हैं, पेंडिंग आपने कर रखे ना, वो एनर्जीज यहाँ पे वर्कआउट हो रही है। मतलब डिले काम आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे। रिलेशनशिप में कोई पर्सन आपके साइड एक हेल्प लेने आ सकते हैं, या आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं, या आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो कुछ तो एंट्री यहाँ पे किसी पर्सन की नजर आ रही है। अभी देखते हैं कि 3 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड। तो 8 ऑफ सॉर्ड क्या बता रहा है कि आपको कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, बांधने की कोशिश कर रही थी, कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या कुछ ऐसा बैरियर आपके चारों ओर बना रखा था ना कि आप आगे ना बढ़ सके। बट ये एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से आप बाहर आके कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि रियलिटी को देखने की कोशिश करिए, जो आप बिल्कुल नहीं देखना चाह रहे हैं। जब तक आप रियलिटी नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। और रियलिटी को नोटिस करना है। हीलिंग आपको दी जा रही है, लाइट वाले मोड में आप जा रहे हो। ठीक है, और लिमिटेशंस जो आपने बना रखी है ना, तो मैंने बोला ना अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में होता है, तो अप्लाई करने की आप कोशिश करोगे। रुके पड़े हुए जो काम है ना आपके, बनना स्टार्ट हो रहे हैं। बॉटम से आ गया नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये शो कर रहा है एक पैशनेट वे में कोई पर्सन एक्शन लेके आपके साइड आ रहे हैं। रेडिश मोड प्रेजेंट है, तो आप दोनों में ना एक मिसिंग एनर्जी रिगेन हो रही है। वॉन है तो न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और ये अराइवल ऑफ गुड न्यूज का भी कार्ड है। तो कुछ तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइज आपके साइड या गुड न्यूज आ रही है ना, जो आप एक्सपेक्ट किया करते थे, जिसके लिए आप डिजायर किया कर रहे थे इतने समय से। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी आपके लिए ओवरऑल एनर्जी निकालते हैं। ओवरऑल कार्ड आपके लिए अगस्त मंथ में क्या रहने वाला है। धनु राशि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। एम्परर। तो देखिए एम्परर आ गया, तो लीडरशिप क्वालिटी की मैं इतने समय से बात कर रही थी, वो आप रिगेन कर रहे हो। क्वीन पहले आ गई, एम्परर बाद में आ गया, मतलब बैलेंस तो बना ही रहे हो। रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। अगर आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था, वो रिलीज हो रहा है। लोग आपको ईगोइस्टिक पर्सन समझ सकते हैं, बट वो एनर्जीज यहाँ रिलीज हो रही है, क्योंकि आपका एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पे। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। इस टाइप का आप डिसीजन लेने वाले हैं, इस टाइप का आप कोई मेजर स्टेप लेने वाले हैं। ठीक है, तो एम्परर का आना लाइफ चेंजिंग कार्ड ये आपके लिए बन सकता है। अभी और देखते हैं अगस्त मंथ में क्या आ रहा है आपके लिए। धनु राशि अगस्त मंथ में क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही हैं। द विलेज। तो विलेज शो कर रहा है कि एक राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी में जो आप फंसे हुए थे ना, वो रिलीज हो रही है। माउंटेन प्रेजेंट है, तो आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन जाने की कोशिश करोगे। और कुछ लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वो एनर्जीज भी यहाँ पे डेवलप ही नहीं हो पाएंगी, आप उससे बाहर आ जाओगे। विलेज का कार्ड है, तो एक बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी भी है। तो आप अपने या घर से काफी दूर होंगे, तो अपने घर वापस जा रहे हो, या किसी पर्सन से आप बहुत समय से नहीं मिले हैं ना, उस पर्सन से भी मिलने के चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं धनु राशि। विशेष। तो ये विशेष कम ट्रू का कार्ड आ गया है। तो देखिए यहाँ लिखा है बी केयरफुल व्हाट यू विश, क्योंकि आप कई बार कुछ अपने लिए निगेटिविटी विश कर लेते हो, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है कि आपने ऐसे भगवान से प्रेयर की ही क्यों। तो क्योंकि आप जो विश करोगे वो आपकी ग्रांट की जा रही, दी जा रही है। ओके, तो पहले सोचिए कि आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा क्या गलत, बट कई बार ना आप इमोशंस में आके डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है धनुराशि। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस भी यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोन आ गया है सिट्राइन का स्टोन। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। काफी पॉजिटिव स्टोन आपके लिए निकल के आया है। गोल्डन एनर्जी इसमें ज्यादा नजर आ रही है। खैर अभी पहले देखते हैं मैसेज क्या लिखा है। एंजल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी तक आपका बिल्ड नहीं हो पा रहा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होगा। करेज आप में बिल्ड हो रही है। आप एक शाइनिंग लाइक द स्टार्स वाली एनर्जी आप गेन कर रहे हो। रिस्पेक्ट मेन चीज है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट की तो ठीक है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट अभी मिसिंग चल रही थी, वो रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो। और आप सभी लोगों में ना पॉजिटिव एनर्जीज
फील कर पाओगे, अच्छे लोगों से आपके कनेक्शंस बन सकते हैं। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो अगर आप कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई डिफिकल्ट चॉइस है आपके पास, या कोई डिफिकल्ट आपको पेन चला आ रहा है, तो उस एनर्जी से ना हीलिंग आपको देता है, माइंड में स्टेबिलिटी लेके आता है। और कई बार आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप मेजर एक्शन नहीं ले पाते हैं, या कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाते हैं, या हेजिटेशन आपको बहुत ज्यादा होता है, तो वो कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग बनाता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज करेगा। ये आपकी लाइफ में एक पोटेंशियल एनर्जी लाने का काम करेगा। आपकी सेल्फ एस्टीम यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, और आप कुछ एक्नॉलेज कर पाओगे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को, नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। मेन बात है, मैंने क्या बोला, ये गोल्डन एनर्जी का कार्ड है। तो एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, अगर आप मनी रिलेटेड परेशान चल रहे हैं, आपका बिजनेस या करियर ग्रो नहीं हो पा रहा है ना, तो उसमें रिलीज करेगी एनर्जीज, और एक पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है, एबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। पावरफुल मोड में आप आ पाते हो, और आपके चारों ओर अगर नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट होगी भी ना, तो उससे आपको प्रोटेक्शन देता है। ग्लिटर वाली एनर्जी मैं इसको बोल सकती हूँ, जो हमेशा शाइन ही करती है। तो आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना, तो शाइन ही करोगे। अगर आप 10 लोगों के बीच में भी रहोगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी अलग ही शो होगी। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में रहेगा, इतना ज्यादा पॉजिटिव पर्सनैलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रह सकता है। ठीक है धनु राशि, तो बहुत ही अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।